हम्म, ऐसा क्यों? वाई? भाई पता नहीं क्या शेयर कर रही थी मैं आपसे। कुछ तो शेयर कर रही थी मैं आपसे। बस मैंने अपने शर्ट बनाने की सोच रही हूँ। मैं जॉब स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। मेरे से कोई अच्छी जगह, पहले तो मैं सोच रही थी यहाँ पे स्कूल चली जाऊँ, बट वहाँ सैलरी कुछ वहाँ सिटी से भी हाफ है, तो अच्छा नहीं कर रही। लेकिन क्या करें भाई, समझ में नहीं आता है। देखो ज़िंदगी में सब करो। ज़िंदगी, हाँ मैं ये चीज़ बता रही थी, मैं याद आ गई। भाई आपको पता है मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। गाड़ी मेरी ऐसी ख़राब हो गई थी कि मैं अपने प्रेस में गई थी। मैं अपने बताया कि मैंने स्टार्ट करा है प्रेस। अब बताया नहीं था क्या था, वही समझ पाएंगे जिसने वीडियोस देखी है डेली बेसिस पे। जो देख ही नहीं रहे हैं तो उनको क्या पता चलेगा। तो मैं प्रेस में गई थी, सॉरी टू से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे, फिर भी मैं प्रेस में मेरा इंटरेस्ट नहीं था यार। वहाँ पे मैं इकलौती अकेली रहती थी यार। वहाँ पे जो सुबह जो मैनेजर रहता था ना, वो 2-3 बजे तक रहता था, फिर चला जाता था, फिर आती नहीं था। और जो हमारे सर थे वो मैं उनका ने वो क्या कहते हॉस्पिटल लिया था रेंट पे, तो वो उसी में लगे रहते थे। तो वो हॉस्पिटल में ही रहते थे, मेडिकल। और फिर जो एक लड़की आती थी तो वो आना, मतलब जो लड़की आती थी फिर उसने आना ही कम कर दिया। तो अब मैं ही अकेले पड़ जाती थी पूरी इतनी बड़ी जगह पे, तो मुझे उस जगह सेफ नहीं लगी, तो मैंने वो जगह छोड़ दी। भले सैलरी ठीक भी थी, पास का पास भी था, बल्कि थोड़ा पास में भी था, और मेडिकल दुगना पड़ जाता, दुगना 3 गुना। तो ये चीज़ थी। तो फिर मतलब देखो, इंसान की सेफ्टी उसके हाथ में रहती है भाई, है ना। आप ऐसी जगह काम कभी मत करिए पैसे के चक्कर में कि यहाँ पे आपके साथ स्ट्रेटेजी हो जाए, कुछ गलत हो जाए। भगवान खुदा मैं खासकर किसी के साथ गलत हो, मेरे साथ गलत और कुछ भी ना हो, लेकिन हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में रहती है। जब किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो सामने वाला पर्सन कहता है कि तुम ही गलत। जैसे किसी का रात में कुछ हो गया, ठीक है, 9-10 बजे के टाइम वो ऐसे सुनसान सड़क से निकली, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका घर ही सुनसान सड़क से होते हुए पहुँचता है, ठीक है, मतलब रास्ता, बीच का रास्ता ऐसा आता है कि जो सुनसान सड़क से होते हुए गुजरना पड़ रहा है, वहीं पर उसके साथ स्ट्रेटेजी हो जाए, ठीक है। तो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर का रास्ता सही नहीं है, अब सही क्या नहीं है, लोग कहते हैं जब सब आते जाते रहते हैं तो इसमें सही क्या नहीं है, क्या पता हो जब किसी के साथ गलत होने वाला होता है तो वहाँ कोई मौजूद नहीं रहता है, वो जगह खाली मिलेगी आपको। तो मतलब जिस माहौल में होती, जब चीज़ माहौल में क्या हुई, चलती फिरती लोग तो किसी के साथ गलत हुआ नहीं होगा, तो एकदम सुनसान ही सड़क पे होगा, ठीक है। जब लोगों को पता रहता है कि हमारे साथ यहाँ पे गलत हो सकता है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है इतनी रात में निकलने की, है ना। या किसी को अपने घर से बुलाओ, हमें लेने आओ, है ना। या तो ऐसी जगह काम ही मत करो कि बस तुम्हें रात में आना पड़े, है ना। मैं आरोग्य सदन में काम करती हूँ, मेरी 1 से 9 ड्यूटी रहती थी, दोपहर के 1 से रात के 9 बजे तक। तो वहाँ क्योंकि जो सुबह लड़की आती थी उसकी 8 से 4 रहती थी, तो वो 8 से फिर नाइट वाले भैया आ जाते थे, फिर नाइट में 9 से 8 सुबह 8 बजे तक रहते थे। तो जो लड़की थी सुबह से 8 से 4 वाली, तो फिर उसकी टाइमिंग ये थी, फिर मेरी 1 से 9 थी। तो वो यार मेरे घर के पीछे था, मतलब चलती फिरती रोड से ही मेरा आना, चलती फिरती रोड से ही जाना। और हम तो शहर में रहते हैं, तो शहर में तो रोड चालू ही रहती है, 10-12 बजे तक तो आराम से चालू ही रहेगी, वो चलती फिरती रोड है वो तो पूरी, ठीक है, बाकायदा पूरी रोड दिख रही, लाइटिंग है, हर एक चीज़ है। और उसकी पूरी सुनसान सड़क, वहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे जगह काम नहीं कर यहाँ नाइट में आना पड़े घर, ठीक है, अगर तुम सही भी लड़की हो तो, ठीक है। और अगर तुम जैसे कहीं घूमने फिरने गए, तुम रात में आ रहे हो, हाँ वो लड़की के लिए बता रहे हैं, उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो फिर लोग यही कहेंगे ना कि इतनी रात में आने की अकेले ज़रूरत क्या थी, तुम किसी को बुला लेती घर से। जब वो तुम्हारे साथ तब वो मना कर देते तो तुम कह देती कि भैया हम कैसे हैं, ऐसे कैसे हैं, वैसे कैसे हैं, है ना। तो यही सब चीज़ें रहती हैं कि लड़की की सेफ्टी लड़की के हाथ में रहती है।
अगर वो मुझे सेफ नहीं लगी तो मैं छोड़ दी। पैसा डजंट मैटर, इज्जत मैटर, इज्जत मैटर करती है ना कि पैसा मैटर करता है। अगर इज्जत और पैसे की लड़ाई होती है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वही चीज़ हुई थी कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं वहाँ जहाँ प्रेस पे जाती थी वहाँ मेरी टाइमिंग थी 11 से 6, वो सॉरी 11 से हाँ 6 थी। अब क्या हुआ कि वहाँ के सर ने हमसे बोला कि 6 बज गए हैं, 6 बज जाएंगे खुशी तो तुम अपना चली जाना। तो हमने कहा ठीक है अपना चले जाएंगे। साला में गई, बारिश वारिश हो रही थी। अभी ये बारिश वारिश हो रही थी तो मेरी गाड़ी पड़ गई ठंडी, और मेरी गाड़ी ठंडी पड़ गई। तो मेरे साथ कोई स्ट्रैटेजी नहीं हुई, मैं उस चीज़ को लेकर नहीं बोल रही, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ। वो तो मेरे माइंड में आया है कि लोगों को इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, तो मैंने वो बात कही। मैं तो बस ये चीज़ ये स्टोरी इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि लोगों को ये पता चले कि हमारे साथ हम तो जैसे कि हमारे साथ हमें गंदी घड़ी ये तो हमने स्ट्रैटेजी को लेके तो चलो इंसान सेफ रहे, वो जगह क्यों छोड़ी थी हमने इस वजह से बताई। तो जैसे हाँ लोग कहते कि भैया जब वो इतनी जगह हमें अकेला वाला सीन था और ऐसा सीन था, और कभी को कुछ गलत हो जाए, ये हो जाए वहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए ही नहीं। तो फिर सामने वाला तो यही कहेगा कि तुम्हें पता था कि वहाँ पे कोई नहीं है, ऐसा वैसा किसी का तुम सोच नहीं सकती कैसा क्या। वो बल्कि घर में ही था और नीचे उनकी वाइफ रहती थी ऐसा वैसा, लेकिन हमें वो जगह सेफ नहीं लगी क्योंकि मैं ऐसी जगह पर काम कर नहीं सकती। वो लोग वहाँ पर 4 लोग तो 10 लोग तो देखने के लिए दिख रहे हैं, किसी के दिमाग का क्या भरोसा। लेकिन ऐसा नहीं था, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो मुझे सही नहीं लगी और मुझे प्रेस का काम भी अच्छा नहीं लगा। पहली बात तो वो जगह सेफ नहीं, दूसरी बात ये प्रेस का काम पसंद नहीं आया। वो टाइपिंग वाइपिंग हिंदी टाइपिंग कराना टाइपिंग ठीक है, तो वो मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दी। मेरा ये रीज़न था, वो काम भी मुझे पसंद नहीं आया था। ठीक है, जब मुझे काम पसंद नहीं है तब मैंने इस चीज़ को गौर किया था। सबसे पहले मेरा काम ही था मेन फोकस्ड। ठीक है, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिसमें मुझे इंटरेस्ट ही ना हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया ये चीज़ तुम्हें बहुत आगे काम आएगी, वेब पेजिंग पेज मेकिंग वगैरह फलाना ढिकाना। तो हमने कहा भले काम आएगी, बट जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है और जिस चीज़ में मुझे भले सैलरी ज़्यादा मिलेगी, जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है मैं वो काम मैं क्यों करूँ? क्योंकि अगर वो मैं सीखूँगी तो फिर वो काम मुझे करना पड़ेगा ना, इसलिए तो मैं सीख रही हूँ। और वो मुझे करना पड़ेगा तभी मुझे थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, क्योंकि वो काम ज़्यादातर लोगों को उस जगह पे आता नहीं है जिस जगह पे मैं रहती हूँ, जिस ज़िले में मैं रहती हूँ, जिस सिटी में मैं रहती हूँ, है ना। तो उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उसमें डिमांड के लिए लोगों को सैलरी भी ज़्यादा दी जाएगी, क्योंकि उसके लिए कोई काम कर नहीं था। ये सब चीज़ें थी, बट हमारा इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ में। ठीक है, अब तुम हाँ आप तो ये सुनिए कि जब मैं घर से जा रही थी उस वाली अपने कैसे छुट्टी हुई, मेरी बारिश हो गई थी, मेरी गाड़ी ठंडी पड़ गई थी, तो फिर तब तो चालू हो गई थी, फिर मेरी बीच रोड पे जो मैं सिग्नल पे खड़ी हुई वहाँ पे मेरी गाड़ी ठंडी पड़ गई। अब वहाँ मेरी गाड़ी ठंडी पड़ गई तो फिर मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ, वो चालू ही ना हो, ट्रैफिक लगा है, सिग्नल लगा और सिग्नल खुल भी गया, वो चालू ही ना हो। अब तो बंद हो गई गाड़ी ठंडी के चक्कर में, बारिश हो रही थी उस टाइम। तो फिर मैंने गाड़ी साइड में करी, उस टाइम मेरे खड़े खड़े वहाँ 3 बार सिग्नल खुल गया उसी जगह पे, और मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। मैंने गाड़ी टिकाई वहाँ पर, मैं गई वो टायर वायर वाले शॉप नहीं होती, मैं वहाँ गई। मैंने कहा भैया मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, वो चालू नहीं हो रही, आप एक बार देख लीजिए। उन्होंने कहा वो अभी जो लड़का है वो आया नहीं है। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा बगल में देख लीजिए, हम बगल में गए तो फिर उनके पास में वही लड़का आता होगा, तो उसने कहा वो लड़के ही देखता है, तो वो भी आया नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर गाड़ी तो लगी थी और कोई आने के लिए तैयार भी नहीं था गाड़ी देखने के लिए कि एक बार मेरी गाड़ी चालू करवा देंगे वो, क्योंकि जब हम सिग्नल पे खड़े थे तो हमने किक भी लगवाई अपनी गाड़ी में किसी भी रैंडम लड़के से। तो वो सिचुएशन ही ऐसी होती है ना, फिर हमें 4 लोग नहीं दिखते। वैसे हम लोग 4 लोगों का सोच लेंगे, वैसे हमें 4 लोग नहीं दिखते। जब आप सही रहते हैं ना तो आपको डर नहीं लगता, पता है। अब मैं उस लड़के से मैंने गाड़ी की किक लगवाई भैया कह के, मैंने कहा भैया गाड़ी में किक लगा दी। जब 4 लोग यहाँ खड़े, उन्हें क्या पता मैंने भैया बोला, उनके कान तक कहाँ आवाज़ पहुँच गई। लोग तो यही सोचेंगे ना, चलो किक लगवा दी, चलो इतना तो चलो जिसमें कॉमन सेंस है तो चलो ठीक है वो तो किक लगी। अगर मैं गलत होती, अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड होता, मैं उसकी गर्लफ्रेंड होती और हम 2 अलग गाड़ी से होते और वो मेरी गाड़ी में किक लगा रहे होते और फिर 4 लोग देख रहे थे, फिर मुझे डर लग रहा होता कि कोई जान पहचान का तो नहीं देख लिया किसी ने, है ना।
ये सब चीज़ें रहती। कहाँ ले रही? फिर कहाँ जा रही? नीचे। तो यहाँ से क्यों लेके जा रही? यहाँ पे तो रखी। अच्छा ठीक है, ये सब चीज़ें रहती। फिर मैं दूसरी जगह गई,